जैसे आपको पता है कि हमने पाकिस्तान अफेयर्स बाय सेलवटी की किताब स्टार्ट की हुई है, उसका टॉपिक है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, तो उसको स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं उर्दू के बारे में। तो फर्स्ट है, उर्दू लैंग्वेज इज़ 400 ईयर्स ओल्ड, 400 साल पुरानी ज़बान है ये। अनदर नेम ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज़ लश्करी, उर्दू का दूसरा नाम लश्करी है। तीसरा है, सर सैयद अहमद ख़ान रेंडर्ड वैल्यूएबल सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज, तो उन्होंने उर्दू डिफेंस एसोसिएशन नहीं, अंजुमन तरक्की उर्दू उन्होंने बनाई थी। फोर्थ है, फ्रंगे आसफिया इज़ ऑथेंटिक उर्दू डिक्शनरी विच कंटेन्स 54,014 वर्ड्स। फ्रंगे आसफिया उर्दू की डिक्शनरी का नाम है। फिफ्थ है, बनारस इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश इन 1861, बनारस इंस्टीट्यूट 1861 में बना। सिक्स है, बनारस इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश अगेंस्ट दी उर्दू लैंग्वेज के ख़िलाफ़ बना था। 7 है, in 1832 Urdu was introduced as the official language in subcontinent by the British government. 8 है, Hindi Urdu controversy was started in 1867. 9th है, Sir Syed Ahmad Khan was the first person who adopted mayas for the protection of Urdu language. Sir Syed established Central Association at Allahabad. 11th है, George Campbell ordered that Urdu should be scrapped from the syllabus books in 1871. ये जो था यूपी का वो था, गवर्नर था। उसके बाद हाँ जी नहीं सॉरी, जॉर्ज कैम्पबेल जो था बंगाल का गवर्नर था। यूपी का जो था वो एंथनी मैकडोनल्ड था। तो जॉर्ज कैम्पबेल वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल। 13 है, इन 1900 एंथनी मैकडोनल्ड इशूड ऑर्डर दैट हिंदी शुड बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। 14 है, एंथनी मैकडोनल्ड वाज गवर्नर ऑफ यूपी। 15 है, उर्दू डिफेंस सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द उर्दू लैंग्वेज। अंजुमन तरक्की उर्दू वाज सेट अप बाय मौलवी अब्दुल हक एट अलीगढ़ इन 1903। उर्दू डिफेंस एसोसिएशन किसने कायम की थी? मोहसिन मुल्क ने। और अंजुमन तरक्की उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने 1903 में जो है वो इस्टेब्लिश की थी। 17 in 1970 गांधी डिक्लेयर्ड दैट हिंदी वाज द ओनली लैंग्वेज कैपेबल ऑफ बिकमिंग नेशनल लैंग्वेज। तो 1970 में गांधी ने इसकी बीज बोया था। उसके बाद MCQs की तरफ आते हैं। द फर्स्ट MCQ इज द एंटी उर्दू प्रोसेस कंटिन्यू व्हेन इन 1871 द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल जॉर्ज कैम्पबेल बैन उर्दू इन द प्रोविंस एट ऑल लेवल्स, कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इवन स्कूल्स। 1871 है। कहाँ का गवर्नर था ये? यूपी का था। क्या नाम था? लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैम्पबेल। सेकंड है, इन डैश during the visit of Hunter Commission, a commission formed an English government to analyze spread of modern English education in India. Urdu organization again tried to attack Urdu. तो 1882 में जो है वो हंटर कमीशन बना था एजुकेशन पर। ठीक है। थर्ड है, व्हाट डिड द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, तो कब स्टार्ट हुई? 1867 में। कहाँ से स्टार्ट हुई? बनारस से। फोर्थ है, हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइडेड टू अडॉप्ट मैयर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू, तो सर सैयद अहमद खान। फिफ्थ है, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड फ्रॉम द बनारस अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, नहीं सॉरी बनारस इंस्टीट्यूट वहाँ पे बना था। सिक्स है, दिल्ली उर्दू रेनेसांस इज़ रिटन बाय ज़काउल्लाह, दिल्ली उर्दू रेनेसांस किसने लिखी थी? ज़काउल्लाह ने। सेवंथ है, व्हेन सर सैयद अहमद खान एक्सप्रेस द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 1868 यानी कि हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने टू नेशन थ्योरी पेश की। एट्थ है, व्हेन उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वाज फाउंडेड, तो ये 1 अगस्त 1900 है। वेयर उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वाज फाउंड, तो ये लखनऊ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसको सही कर लें। 10th है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उर्दू डिफेंस एसोसिएशन, तो मोहसिन मुल्क है, इन्होंने इसको बनाया था। उसी नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उर्दू डिफेंस एसोसिएशन, तो ये मोहसिन मुल्क है। 11th है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ उर्दू डिफेंस एसोसिएशन, तो ये हामिद अली खान है, इसको बात याद रख लें। 12 है, उर्दू डिफेंस सोसाइटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बाइस डिसीजन दैट हिंदी शुड बी यूज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो एंथनी मैकडोनल्ड के ख़िलाफ़ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। एंथनी मैकडोनल्ड किसका गवर्नर था? बंगाल का था। ठीक है। 13 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ उर्दू डिफेंस एसोसिएशन, तो मोहसिन मुल्क। 14 है, अंजुमन तरक्की उर्दू वाज एस्टैब्लिश इन 1903 बाय मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया। 15 है, हु सेट अप अंजुमन तरक्की उर्दू, तो मौलवी अब्दुल हक, नहीं सॉरी अंजुमन तरक्की उर्दू किसने बनाई है? ये बनाई है मोहसिन मुल्क और मौलवी अब्दुल हक ने, और इसके पहले सरबराह जो थे वो क्या नाम है उनका? मौलवी अब्दुल हक थे। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलकर बनाई थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, वेयर नवाब मोहसिन मुल्क सेट अप अंजुमन तरक्की उर्दू, तो ये अलीगढ़ है। अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ में बनी, और जो उर्दू डिफेंस एसोसिएशन है वो लखनऊ में बनी। ठीक है, इसको ये जहन में रख लें। वन सर सैयद अहमद डिमांडेड
from the government at Darul Tarjuma be established so the authentic works could be translated into Urdu for the benefit of students. 1857 में सर सैयद अहमद खान ने दारुल तर्जुमा का मुतालबा किया था। 18 अवेयर सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन, तो ये इलाहाबाद के मुकाम पर है। सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन जो है वो इलाहाबाद के मुकाम पर बनी, ठीक है। उसके बाद है 19 फ्रंगे आसफिया एज अथेंटिक डिक्शनरी कंटेन्स 54,014 वर्ड्स ऑफ विच ऑफ हाउ मेनी हिंदी वर्ड्स, तो ये 22,198 जो है 22,198। 20 है इन 72 to 88 हाउ मेनी उर्दू जर्नल्स एंड periodicals was published from लखनऊ, तो 64 है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 21 है who was some prominent Hindu leaders organized an agitation against the Urdu as a official language and demanded that Hindi written in Devanagari script should be introduced as national language, option C है। 22 which platform was used by Sir Syed Ahmad Khan for the protection of Urdu language, the Scientific Society, option B correct है। 23 है when George Campbell ordered that Urdu should be scrapped from the syllabus, तो 1871, तो ये जॉर्ज कॉम्बेल का गवर्नर था यूपी का, ठीक है। और एंथनी मैकडॉनल्ड गवर्नर था किसका, बंगाल, उसने 1900 में ऑर्डर दिया था और इसने 71 में ऑर्डर दिया। 24 है हु वाज जॉर्ज कॉम्बेल, तो गवर्नर ऑफ बंगाल, ये जॉर्ज कॉम्बेल जो था वो गवर्नर ऑफ यूपी था, ठीक है। इस ऑप्शन को सही कर लें। उसे ये कन्फ्यूजन हो गई है, तो ये एंथनी मैकडॉनल्ड जो था वो यूपी का गवर्नर था, तो ये ऊपर 23 क्वेश्चन को सेट कर लें। तो ये एंथनी मैकडॉनल्ड ऑर्डर किया था उसने 1871 में, ठीक है ना। और जॉर्ज कॉम्बेल जो था वो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसने 1900 में ये ऑर्डर दिया था। व्हेन सर एंथनी मैकडॉनल्ड इशूड द ऑर्डर इन शुड बी, तो एंथनी मैकडॉनल्ड जो था वो यूपी का था, जो बंगाल का गवर्नर था वो जॉर्ज कॉम्बेल था, ठीक है। तो उसने 1900 में ये दी थी, उसने ऑर्डर दिया था कि हिंदी को स्क्रैप किया जाए, उर्दू को स्क्रैप किया जाए सिलेबस से। वो वाज एंथनी मैकडॉनल्ड, तो गवर्नर ऑफ जो है वो यूपी का गवर्नर था और जॉर्ज कैम्बेल बंगाल का गवर्नर था, ठीक हो गया। अब इसकी कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। 27 उर्दू डिफेंस सोसाइटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बायस्ड डिसीजन दैट हिंदी शुड बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो सर एंथनी मैकडॉनल्ड जो था वो जो यूपी का गवर्नर था उसके खिलाफ, ठीक है। 28 the governor debarred the Nawab from the title of Motional Mulk on 9 October 1900 for the stance of support for Urdu, 19 अक्टूबर 1900, ठीक है। फिर उन्होंने उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की बुनियाद भी रखी। 19 है हु इज़ नॉन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ उर्दू, तो मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी करेक्ट है। 30 है आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी बिफोर whom Sir Syed expressed the first time in his life that Muslim and Hindus are two separate nations, to शेक्सपियर, ठीक है, जो उनका दोस्त था उनके सामने आपने ये बात की। हुआ द शेक्सपियर गवर्नर ऑफ बनारस, बनारस का गवर्नर था। 32 है आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी वाज प्रेजेंटेड, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद टू नेशन थ्योरी पेश की गई। 33 है व्हेन सर सैयद अहमद खान कन्विंस्ड दैट हिंदूज कैन नेवर बी फ्रेंडली विद द मुस्लिम्स व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन सी करेक्ट है। वो बिकेम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन 1895, तो इन 1895 में कौन बना, एंथनी मैकडॉनल्ड, ठीक है, NWFP का। 35 है विद रिगार्ड टू लैंग्वेज सर एंथनी मैकडॉनल्ड वाज इन फेवर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड नागरिक स्क्रिप्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। 36 and 1867 some prominent Hindus of Banaras started a movement for the replacement of Urdu by Hindi written in Nagari script as the court language in United Provinces, North Provinces इधर लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है ना वो इसका ए होगा, सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। उससे 37 है which of the following Bengali writers was the first suggest that adoption of Hindi as a national language, तो ये बुदेवा मुखर्जी थे, बुदेवा मुखर्जी, इसको याद रख लें। नेक्स्ट है 38 whose views finally settled that language controversy on the introduction of English in India, लॉर्ड मैकाले है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 है इन मुस्लिम्स हु रेंडर्ड वैल्यूएबल सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू, तो ये सर सैयद अहमद खान है। 40 है द स्टूडेंट्स ऑफ विच कॉलेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मैकडॉनल्ड फॉर द स्क्रैपिंग उर्दू एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो अलीगढ़ कॉलेज। 41 है हु डिक्लेयर्ड
in 1917 the Hindi was the only language capable becoming the national language of India. तो M.K. Gandhi, महात्मा गांधी 42 है. In which year Banaras Institute was established? 1861 है. Banaras Institute was first practical step taken against the Urdu. तो ये against the Urdu है, उर्दू के खिलाफ बना था. 44 है. When Urdu was introduced an official language in the subcontinent? 1832 है. 45 the Hindu-Urdu controversy had a great effect on the life of Sir Syed Ahmad Khan. ऑप्शन ए करेक्ट है. 46 है. The Hindu started a movement against Urdu in Banaras and demanded to replace it with Hindi in Devanagari script. While the official language prior to this was Urdu with Persian script, that it was practiced even in the High Court. ऑप्शन ए करेक्ट है. 47 है. The controversy was that the Muslims like Dash, who had been strong believers in Hindu Muslim unity and had a very modest views about the other communities, were ultimately introduced that Muslim were a separate nation. तो सर सैयद अहमद खान ये थे, ये पहले कह रहे थे कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ब्राइड ऑफ आइज ऑफ अ ब्राइड. ठीक है, टू आइज ऑफ अ ब्राइड. लेकिन बाद में ये जो है इन्होंने अपने व्यूज चेंज कर लिए. इसके बाद हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद ठीक है. 48 है. They have a separate and distinct identity based on religion, rights, languages. इनके all of these सब कुछ ठीक है. 48 है. The dash which became very foundation of Pakistan in 1947. The two nation theory. ऑप्शन एक करेक्ट है. अब हमसे कुछ कर लेते हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम में हमसे पूछे गए हैं उर्दू के हवाले से, हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी के हवाले से. तो हाउ उर्दू लैंग्वेज इज़ ओल्ड? तो 400 ईयर्स है. ऑप्शन डी है. उर्दू इज़ एमलमिगेशन ऑफ, तो ये अरबिक, पर्शियन, टर्किश एंड हिंदी. ऑप्शन सी करेक्ट है. थर्ड है. लश्करी वाज द अनदर नेम ऑफ विच लैंग्वेज? तो उर्दू का नाम है लश्करी ज़बान. ऑप्शन डी करेक्ट है. 4 है. इन मुस्लिम्स हु रेंडर्ड वैल्यूएबल सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू? तो ये सर सैयद अहमद खान. ऑप्शन डी करेक्ट है. फ़रंग आसफिया के अंदर 54,014 वर्ड्स हैं, उसमें से 22,198 जो हैं वो हिंदी के हैं. ऑप्शन बी है. 22,198 हिंदी के लफ्ज़ हैं. 6 है. फ्राम 1872 to 1888 how many Urdu journals and periodicals were published from Lucknow? तो ये 64 है. ऑप्शन ए करेक्ट है. 7 है. When Banaras Institute was established? 1861 है. Banaras Institute was the first practical step against the which language? तो उर्दू है. ऑप्शन सी करेक्ट है. 9 है. When Urdu was introduced an official language in the subcontinent by the British government? तो 1832 है. ऑप्शन सी करेक्ट है. हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी began in which year? 1867 है. ऑप्शन सी है. 11 some prominent Hindu leaders organized an agitation against the use of Urdu as official language and demanded that Hindi written in Devanagari script should be introduced as national language. Option C correct है. 12 who first of all decided to adopt measures for the protection of Urdu? तो Sir Syed Ahmad Khan. Option C correct है. 13 when Sir Syed Ahmad demanded for the governor that the tarjuma be established so that authentic works could be translated into Urdu for the benefits of the student? 1857 है. ऑप्शन बी करेक्ट है. ऑप्शन ये आखिरी जो है 1857 डी है, ये करेक्ट है. 14 है. वैन सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश सेंट्रल एसोसिएशन? तो ये इलाहाबाद के मुकाम पर. ऑप्शन ए करेक्ट है. 15 है. विच प्लेटफॉर्म वाज यूज्ड बाय द सर सैयद अहमद खान फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू? तो साइंटिफिक सोसाइटी. ऑप्शन बी करेक्ट है. 16 है. वैन जॉर्ज कॉम्बेल ऑर्डर शुड बी स्क्रैप्ड फ्रॉम दी सिलेबस? तो 1871 है. ऑप्शन सी करेक्ट है. हु वाज जॉर्ज कॉम्बेल? जॉर्ज कॉम्बेल जो थे वो यूपी का गवर्नर था. ठीक हो गया जी. When Anthony Macdonald issued the order to Hindi should be used as official language? तो 1900. ऑप्शन सी है. Who was Anthony Macdonald? तो ये बंगाल का गवर्नर था. ऑप्शन ए करेक्ट है. 20 है. Who established Urdu Defence Society? तो ये मोशनल मुल्क ने बनाई. ऑप्शन डी करेक्ट है. 21 है. Urdu Defence Society protested against the boy's decision of Hindi should be used as official language? तो Anthony Macdonald है जो गवर्नर था बंगाल का. ऑप्शन ए करेक्ट है. 22 है. The student of which college protested against the Macdonald for the Urdu scrapping Urdu as official language? तो ये अलीगढ़ कॉलेज के लोग थे जी. ऑप्शन डी करेक्ट है. 23 है. वाई गवर्नर debarred the Nawab from the using title of Muslim Mulk on 19 October 1900 for his stance to support of Urdu? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है. 24 है. Who declared 1917 Hindi was the only language capable becoming the national language? तो ये महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था. ऑप्शन डी करेक्ट है. 25 है. हु सेटअप अंजुमन तरक्की उर्दू? तो ये किसने सेटअप किया था जी? ये मोशनल मुल्क साहब ने सेटअप किया था. ऑप्शन सी है. 26 है. वैन नवाब मोशनल मुल्क सेटअप अंजुमन तरक्की उर्दू? तो कहाँ पे अंजुमन तरक्की उर्दू बनी? जो अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ के मुकाम पर बनी. ऑप्शन बी डी करेक्ट है. वैन अंजुमन तरक्की उर्दू? तो 1903 में बनी.
बाबा उर्दू काल मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू और 30 है उर्दू इज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट अप टू लेवल इन, ये ऑप्शन बी है FA FSC। ठीक हो गया जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें। थैंक्स यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।